सभी को मेरा नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सीख रहे हैं हिंदी की मात्राएं। इसके पहले के भाग में मैंने अ, आ, ई, उ की मात्रा सिखा दी है। आज के भाग में हम सीखेंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, कैसे नहीं लगानी है, रॉन्ग में क्या होता है, गलत तरीके से नहीं लगानी है, सही तरीके से कैसे लगानी है, ये सब सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 2 अक्षर वाले शब्द भी एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, ए की मात्रा। ए की मात्रा कैसे लगती है? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम वर्ण, और वर्ण के ऊपर देंगे। कहाँ देंगे हम मात्रा? वर्ण के ऊपर देंगे। ठीक है, सभी ने ध्यान रखना है कि वर्ण के ऊपर हम मात्रा देंगे। ये देखिए, क को हमने दी है ए की मात्रा। क अधिक ए के। देखिए, ये जो क की स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर दी है हमने ए की मात्रा। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। कहाँ दी है मैंने? वर्ण के ऊपर दी है। वर्ण के ऊपर दी है मैंने ए की मात्रा। ठीक है, चलिए अब कुछ वर्णों को लगाकर देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि कहाँ पे लगानी है और उसका उच्चार कैसे करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको इन फ्लैश कार्ड के जरिए समझा दूंगी। ठीक है, चलिए पहले कहाँ पे लगाएंगे हम? ये है क को कहाँ पे लगती है ए की मात्रा? ऊपर। तो देखिए, हम ऐसे कर्व निकाल के भी ऐसे स्लैंटिंग लाइन निकाल सकते हैं, या फिर आपने ऐसी लाइन निकाली स्लैंटिंग लाइन तो भी चलेगा, ये भी सही है। हाँ, लेकिन रॉन्ग तरीका क्या है? हम गलत तरीके से कैसे लगाते हैं? देखिए, कभी कभी समझ में नहीं आता बच्चों को, वो ऐसे लगा देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं लगानी है। ठीक है, अब मैं आगे आगे समझा दूंगी आपको कि और क्या गलती हो सकती है। ये है क, और क को लगाई हमने ए की मात्रा के। क्या है ये? के। ये देखिए, ये है व, और अब व को लगाएंगे अब ए की मात्रा। व ए वे, व ए वे, ये भी सही है, ये भी सही है। आप ऐसे स्लैंटिंग लाइन भी दे सकते हैं या फिर ऐसे कर्व निकाल के भी। ठीक है, दोनों भी तरीके सही है। देखिए, ये है छ। अब हम छ को लगाएंगे ए की मात्रा। देखिए, अब हम छ को कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे या फिर यहाँ पे लगाएंगे? बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हम लगाए कहाँ पे, क्योंकि छ यहाँ पे भी लाइन को टच होता है और यहाँ पे भी। तो हमें कहाँ पे लगानी है? छ की जो सीधी रेखा है हमें वहाँ पे लगानी है, सीधी रेखा पर। ये देखिए, छ ए छे, छ ए छे। सभी ने याद रखना है, जहाँ पे स्टैंडिंग लाइन है वर्ण की सीधी रेखा, वहीं पे लगाना है ए की, वहीं पे लगानी है ए की मात्रा। ठीक है, देखिए, ये है घ। अब हम घ को कहाँ पे लगाएंगे? जहाँ पे उसकी सीधी रेखा है। कहाँ पे है? यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ए की मात्रा। घ ए घे, घ ए घे। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, जो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर। देखिए, अब ये क्या है? झ। अब हम झ को कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे या फिर यहाँ पे? चलिए देखते हैं। देखिए, कौन सा सही तरीका है?
ये जो है ये सही तरीका है। ये जो बड़ी वाली स्टैंडिंग लाइन है इसके ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ये गलत है। बच्चों को समझ में नहीं आता है तो हमें ही उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हम कहाँ पे लगाएंगे। तो पेरेंट्स ने ज़रूर ज़रूर उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि हमें झ को कहाँ पे लगानी है। ठीक है, यहाँ पे लगानी है। झ ए झे, झ ए झे। देखिए ये है च, च को लगाएंगे हम ए की मात्रा, च ए चे, च ए चे। च को लगाई हमने ए की मात्रा, च ए चे। देखिए फ, फ को लगाएंगे हम ए की मात्रा। अब फ को कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जहाँ पर उसकी सीधी रेखा है। फ ए फे, फ ए फे। देखिए ये है ध, ध के ऊपर लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे। ध ए धे, ध ए धे। देखिए ये है ह। अब हम ह को लगाएंगे ए की मात्रा। देखिए ह ए हे, ह ए हे। जब तक हम सीखते नहीं तब तक हमें ऐसे ही बोलना है। जब बच्चे परफेक्ट हो जाएंगे तो उन्होंने डायरेक्ट हे बोला तो भी चलेगा, हे हे। ठीक है, जब तक नहीं आता तब तक हमें ह ए हे ऐसे ही बात करनी है। तो वो जब तक मुंह में बैठ जाएगा तब बच्चे डायरेक्टली बोलना सीख जाएंगे। ये है ख। अब हम ख को लगाएंगे ए की मात्रा। कहाँ पे? यहाँ पे लगाएंगे। ख ए खे, ख ए खे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस तो नहीं आएगा, तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। दिन में एटलीस्ट 10 वर्ड्स तो आपको करने ही करने हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। डेली 10 वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। बच्चों को पहले वर्ण के साथ प्रैक्टिस करवा दीजिए। ठीक है, इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने कुछ रैंडम वर्ड के साथ ही किया है। मैंने ऐसे फ्लैश कार्ड घर पे ही बनवाए हैं। अगर पॉसिबल है तो आप घर पर बनवाइए, नहीं पॉसिबल तो प्रिंट आउट निकाल के उसे लैमिनेट भी करवा सकते हैं, रीयूजेबल है। चलिए अब हम ये है ड। अब हम ड को कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे। ड ए डे, ड ए डे। ये है म। अब हम म को लगाएंगे ए की मात्रा। म ए में, म ए में। यहाँ पे लगाएंगे। कौन सी वाली लाइन पे? ये जो बड़ी वाली है ना लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वहाँ पे। यहाँ पे नहीं लगाना है, ये रॉन्ग है। यहाँ पे लगानी है हमें। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि हमें कहाँ पे लगानी है और कहाँ पे नहीं लगानी है। चलिए तो फिर अब शुरुआत करेंगे ए की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द। ए की मात्रा कहाँ पे लगती है? वर्ण को ऊपर लगती है। कहाँ पे लगती है? वर्ण को ऊपर। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला शब्द है, देखिए, श अधिक ए अधिक र, श अधिक ए, शे अधिक र, शेर, शेर। लिखेंगे हम यहाँ पे श ए शे र, शेर, शेर। सभी ने बोलना है, बोलते बोलते ही लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कहाँ पे लगती है ए की मात्रा और उसका प्रोनाउंसिएशन। चलिए दूसरा शब्द है आज का हमारा म अधिक ए, में अधिक ल अधिक आ, म ए में ल आला, मेला, मेला। लिखेंगे हम यहाँ पे में, मेला, मेला।
तीसरा शब्द है क ए के स, क अधिक ए के अधिक स, केस, केस। अगला शब्द है द अधिक ए दे अधिक श, देश, द अधिक ए दे श, देश। अगला शब्द है ख अधिक ए खे अधिक त, खेत, खेत। ख ए खेत, खेत। कहाँ पे लगाई है मैंने ए की मात्रा? जो हमारी सीधी रेखा है उसी के ऊपर। ब अधिक ए बे अधिक ट अधिक आ, बेटा, बेटा। लिखेंगे हम यहाँ पे ब ए बे ट आटा, बेटा, बेटा। अगला अधिक ए खे अधिक ल, खेल, खेल। लिखेंगे ख ए खे ल, खेल, खेल। अगला शब्द है द अधिक ए दे अधिक र, देर, देर, देर। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा है। अगला शब्द है हमारा स अधिक ए से अधिक ठ, सेठ, सेठ। लिखेंगे हम यहाँ पे स अधिक ए से ठ, सेठ, सेठ। अगला म अधिक ए में घ, मेघ, मेघ। म अधिक ए में घ, मेघ, मेघ। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस वर्ड देखेंगे। अब ये वर्ड्स हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं ये देखेंगे, ठीक है। देखिए ठेला लिखेंगे हम यहाँ पे ठ ए ठे ल आला, ठेला, ठेला। चलिए दूसरा शब्द है टेर, टेर, ट ए टे र, टेर, टेर। अगला शब्द है बेल, ब ए बे ल, बेल। अगला शब्द है पेटी, प ए पे ट ई, पेटी, त ए ते ल, तेल, तेल, तेल। अगला शब्द है रेती, र ए रे त ई, रेती, रेती। अगला शब्द है चेला, च ए चे ल आला, चेला। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले भाग में नई मात्रा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।